देखिए, अगर आपके केस में कोई सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप लोग कैश ट्रांजैक्शन ज़रूर करते होंगे। ऐसे में आपको इस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नए अपडेट के अनुसार ये बताऊँगा कि अगर आपके केस में सेविंग अकाउंट है तो भी और करंट अकाउंट है तो भी, दोनों ही सिचुएशन में आप कितना कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होने वाली है और साथ ही साथ पेनाल्टी भी बताऊँगा, टीडीएस कितना कटेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको इनकम टैक्स की नोटिस कभी ना आए, यानी कि आप इतना ट्रांजैक्शन करो अपने अकाउंट से जिससे कि आपके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार की सूचना ना मिले। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के बारे में ही बताने वाला हूं। यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में चर्चा बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैश ट्रांजैक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। अगर आपके केस में सेविंग अकाउंट है तो उस सिचुएशन में आप एक साल में सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कर तो आप इससे ज्यादा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत है 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे एक साल में तो आपकी जो सूचना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजी जाएगी, और ऐसे में आपको कभी भी नोटिस आ सकता है। इस पर टीडीएस वगैरह भी कटेगा, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा एक और रेस्ट्रिक्शन यहां पर है, अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप यहां पर 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में आपकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी, और अगर आप लोग सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में आप लोग 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आपकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग रियल एस्टेट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से लिमिट बांध दी गई है कि आप 20,000 रुपये से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर काफी कम ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई है, जो सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है उतने ही आप ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर पाएंगे। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा आपके बारे में। इसके अलावा आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और वहां पर अगर आप लोग प्रीमियम कैश में देते हैं तो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं तो आप मैक्सिमम 2,000 रुपये तक कर सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपये से ज्यादा करते हैं तो वहां पर भी आपको टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अभी तक मैंने सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट की बात की, लेकिन अब मैं बात करूंगा करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट की। यानी कि अगर आप एक फॉर्म वगैरह चलाते हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन है, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो वैसे में कैश ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी रहेगी। तो देखिए, यहां पर सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके केस में करंट अकाउंट है तो आप 50 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप 10,000 रुपए का ही कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो कर तो पाएंगे, बट यहां पर अगर आप लोग ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपके अमाउंट में डिडक्ट नहीं होगा, कटेगा नहीं। ऐसे में आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जब प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा तो आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा पे करना होगा, तो यहाँ पर आपका ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए सोच समझ करके ट्रांजैक्शन करें। अब बात करते हैं टीडीएस की, यानी कि टीडीएस आपके केस में कितना कटेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो आईटीआर टाइम पर फाइल करते हैं, और दूसरे पर्सन ऐसे होते हैं जो आईटीआर लेट करके फाइल करते हैं, यानी कि हमेशा लेट करके ही आईटीआर फाइल करते हैं। तो अब ऐसे में टीडीएस कटेगा कितना। तो देखिए, यहाँ पर सेविंग अकाउंट की अगर बात करें, और अगर आप लोग मान लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट है और आप लोग टाइम पर आईटीआर फाइल करते हैं, तो अगर ऐसे में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप लोग 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन कटेगा। मतलब 1 करोड़ तक तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल करने पर आपको यहाँ पर टीडीएस कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 1 करोड़ पर तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि आप टाइम पर आईटीआर फाइल करते हैं। और यहाँ पर 20 लाख जो रुपए आपने ऊपर से खर्च किए हैं, इस पर आपको 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अब 2% कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब कि 20 लाख का 2% आपको 40,000 रुपये टीडीएस पे करना होगा।
ठीक है। इसके अलावा वहीं पर अगर आप लोग 1,20,00,000 का विड्रॉल करते हैं कैश में सेविंग अकाउंट के जरिए, तो यहाँ पर अगर आप लोग आईटीआर फाइल टाइम पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के टीडीएस कट होंगे आपके अकाउंट से। एक तो होगा 5% और दूसरा होगा 2%। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपने 1,20,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, तो 20 लाख तो पहले हटा दीजिए, और यहाँ पर जो 80 लाख है, मतलब कि 1 करोड़ है, तो 40 लाख इसको यहाँ से हटा दीजिए। 80 लाख पर आपको 2% का टीडीएस पे करना होगा, मतलब टीडीएस कटेगा। ठीक है, मतलब कि इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1,60,000 रुपए बनते हैं, तो यहाँ पर आपको टीडीएस देने पड़ेंगे। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा आपने जितना रुपया खर्च किया है और आप टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, जैसे 1,20,00,000 आपने खर्च किया है, तो उस 20 लाख रुपए पर आपको 5% का टीडीएस पे करना होगा, आपके अकाउंट से टीडीएस कटेगा। तो मतलब कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो सेम अकाउंट में, मतलब सेविंग अकाउंट में ही अगर आपको विड्रॉल करते हैं 1,20,00,000, तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क हो जाता है टीडीएस में, और इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में मैंने आपको ये बता दिया कि सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन लिमिट कितना रहेगा और करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन लिमिट कितना रहेगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास एक जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ज्यादा भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपका जो ये सूचना है आपके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो अगर आपसे वो पूछताछ करेंगे कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया, कहां गया, कहां से आ रहा है, मतलब अगर आपसे पूछताछ करेंगे तो आपके पास जेन्युइन सोर्स रहेगा, तभी तो आप उनको प्रूफ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो आपको टीडीएस वगैरह भी ज्यादा पे करना होगा। इसके अलावा बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कैश में जमा करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रावधान रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की बिल, ठीक है, 1 लाख या फिर उससे ज्यादा आ जाता है और उसे आप कैश में जमा करते हैं या फिर जैसे भी आप जमा करें, तो आपकी जो सूचना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। और ऐसे ही केस में अगर आपके केस में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है और उन सारे क्रेडिट कार्ड को मिला करके एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर 10 लाख या फिर उससे ज्यादा का बिल आता है, और अगर आप उसे पेमेंट करते हैं, बिल पे करते हैं डिजिटली या फिर यूपीआई के माध्यम से या फिर कैश के माध्यम से, तो इन सारे सिचुएशन में भी आपका जो नोटिस है, आपकी जो सूचना है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे भेज दी जाएगी कि यह जो बंदा है इतने रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसके अलावा आप लोग एफडी में निवेश करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं पैसे को, तो यहाँ पर भी आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर फंस सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी नए अपडेट थे इसके बारे में मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन लिमिट के अकॉर्डिंग बता दिया कि आप कहां पर कब और कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जो लिमिट यहाँ पर मैंने बताया उससे ज्यादा भी कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके केस में एक अच्छा सा इनकम सोर्स यानी कि जेन्युइन सोर्स होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कल की डेट में अगर इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ जाए आपके घर पर, तो आप वहां पर प्रूफ कर पाओ कि मेरे पास यह जेन्युइन सोर्स है जिससे कि मैं ट्रांजैक्शन करता हूं। ठीक है ना, मतलब कि वहां पर आप दिखा पाओ सबूत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स नहीं है और आप लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो कैश में, तो आप बाद में पकड़े जाओगे, फंस जाओगे, वैसे में आपको दिक्कत होगी और प्लस में आपको टीडीएस भी काफी हाई पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स है तो आप ट्रांजैक्शन करिए, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर आप टाइम पर फाइल करिए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, तो जितना जो नया अपडेटेड था जानकारी मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है, और अब आप लोग अच्छी तरह से सोच समझ करके ट्रांजैक्शन कीजिएगा कैश में, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।